दोस्तों, क्या हम बिना सीखे ऑडिशन दे सकते हैं? क्या हम बिना सीखे सिंगर बन सकते हैं? दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका मैं आंसर दूंगा आपको यस और नो। मैं इसमें आंसर आपको दोनों ही दूंगा। आप बिना सीखे सिंगर बन सकते हैं, आप बिना सीखे ऑडिशन दे सकते हैं। और इसमें मैं आपको दूसरा आंसर दूंगा कि आप बिना सीखे सिंगर नहीं बन सकते हैं, आप बिना सीखे ऑडिशन नहीं दे सकते हैं। यस नो कैसे, मैं आपको पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ। आपका, जैसे आप सभी जानते हैं, आप जब ऑडिशन देते हैं तो वहाँ पर आपको जजमेंट मिलती है। वो जजमेंट पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की वीडियो में। जैसे दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसका मैंने यस नो में जवाब क्यों दिया, यस नो में आंसर क्यों दिया। आप बिना सीखे सिंगर बन सकते हैं, आप बिना सीखे ऑडिशन दे सकते हैं, इसका आंसर होगा यस और नो। आपका नो होगा लगभग 60%। आप बिना सीखे नहीं बन सकते हैं, आप बिल्कुल 60%। और आप बिना सीखे सिंगर बन सकते हैं, वो आपका 40%। कैसे, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, जो सीखते हैं और जो बिना सीखे होते हैं, जो गॉड गिफ्ट होते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ उनको मिलती है, सुरीली आवाज़ मिलती है, बहुत अच्छा गा लेते हैं। मतलब जो सीखा हुआ सिंगर होता है उसकी बराबर में ही वे गा लेते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं बिना सीखे हुए भी। लेकिन बिना सीखे हुए भी दो तरीके के होते हैं। आपके बिना सीखे, जो कि गॉड गिफ्ट होते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ मिलती है, सुरीली आवाज़ होती है, अपनी आवाज़ को दिखाते हैं हर तरफ, मतलब ऑडिशन में दिखाते हैं, पब्लिक प्लेस में दिखाते हैं। लेकिन दूसरे जो बिना सीखे होते हैं, वे गाने की कोशिश करते हैं, थोड़े बेसुरे होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ होती है, बिना सीखे भी दो तरीके के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि गॉड गिफ्ट होते हैं और कुछ बेसुरे, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मैंने आपको बताया। लेकिन जो सीखे हुए होते हैं वे आपके एक ही होते हैं, जो कि गुरुजी से, अपने उस्ताद से बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। वो चीज़ देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी गुरुजी के पास जाते हो, उनसे ज्ञान, भरपूर ज्ञान प्राप्त करते हो, सिंगिंग का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो वो आपके माइंड में रहता है। और उस जो भी आपके पास ज्ञान होगा, उस ज्ञान को आप कहीं भी किसी को भी बता सकते हो। किसी को ज़रूरत है या किसी को बताना है आपको, वो आप बता सकते हो। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, जो सीखे हुए होते हैं और जो बिना सीखे हुए होते हैं संगीत, उनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा, गाने को तो एक जैसा ही वे गा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये तो बिना सीखा हुआ है तो ये तो इतना अच्छा गा रहा है, वो भी हो जाता है। लेकिन देखो, गॉड गिफ्ट है, भगवान ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है तो अपनी आवाज़ दिखाएंगे, क्योंकि गॉड गिफ्ट आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ प्रूफ के साथ कुछ आपको बताना चाहता हूँ, बिना सीखे क्या सिंगर बन सकते हैं या नहीं, वो पूरी डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हो, आपके ऑडिशन होते हैं, सारेगामा के होते हैं, इंडियन आइडल के होते हैं, या किसी भी रियलिटी शोज़ के होते हैं। आप ऑडिशन देने जाते हो तो आप जब अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो, सेकेंड राउंड में जाते हो, या फर्स्ट राउंड में आप जब जाते हो, तो आपके सामने जो आपके जज होंगे, जितने भी 4-5 जो आपके सामने जज होंगे, वे आपसे एक सवाल पूछते हैं। छोटा सा ही सवाल होता है, क्या आपने कहीं संगीत सीखा है? वो एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस पर ही थोड़ा बहुत डिपेंड रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो कंडीशन हो जाती हैं जब आपसे, जो आपके सामने जज होते हैं, वे आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने संगीत कहीं से सीखा है। आप बोलते हो यस, और आप अच्छा गा रहे हो, आपने बहुत ही अच्छा गाया, और आपने बोला कि मैंने संगीत सीखा हुआ, अपने गुरुजी से मैं 7 या 6 साल से संगीत को सीख रहा हूँ, तो आपने बहुत अच्छा गाया, तो आपका नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? आपकी दूसरी कंडीशन ये होती है, जब आप अपना ऑडिशन देते हैं और जब आपके सामने जो जज होते हैं वे आपसे पूछते हैं कि आपने संगीत कहीं से सीखा है, आप बोलते हो नो, और आपने बहुत ही अच्छा गाया, तो उनके माइंड में कुछ शायद सवाल आते होंगे, जब ये बिना सीखे इतना अच्छा गा रहा है तो शायद अच्छा गा सकता है, मतलब आगे तक जा सकता है। लेकिन उनके दिमाग में एक ही और सवाल आता होगा कि इसने अभी तक कुछ नहीं सीखा, इसको संगीत के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है,
तो शायद मुझे लगता है इसे अभी सीखना चाहिए, अभी इसे पूरा अच्छे से संगीत को पहचानना चाहिए, तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप कहीं भी देखना, आप जब अपना ऑडिशन देने जाओगे इंडियन आइडल में, किसी भी रियलिटी शो में, आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आपसे फर्स्ट राउंड में ना पूछा जाए, सेकंड में पूछा जाए या थर्ड में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा कि आपने संगीत कहीं से सीखा है या नहीं सीखा है। वो सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जब आप संगीत कर रहे हो, संगीत को आप सीखना चाहते हो और आप बिना सीखे हुए हो और बिना सीखे हुए आप इतना अच्छा गा पा रहे हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जब आपने भगवान ने इतना बड़ा आपको गॉड गिफ्ट चीज़ दी है, आपको इतनी अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ दी है और बिना सीखे आप इतना अच्छा गा पा रहे हो अभी फ़िलहाल, तो आप सीख कर कितना अच्छा गाओगे। ये सवाल ज़रूर आप अपने माइंड में ज़रूर लाना दोस्तों, क्योंकि सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, रानू मंडल जी, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, ट्रेंडिंग में चल रहे थे। रानू मंडल जी, शायद आप उनको जानते होंगे। सोशल मीडिया पे वे ट्रेन के आसपास स्टेशन पर गा रही थी और वे अचानक वायरल हुई, जो कि आपके हिमेश सर हैं, उन्होंने उनको गाना भी दिया, तेरी ही मेरी ही। बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या अब उनका नाम है? क्या वे अब आपको दिखते हैं? नहीं। जो अचानक उठता है वो अचानक गायब भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों रानू मंडल जी, जब उनकी मतलब बॉलीवुड में उनका नाम आया, वे वायरल हुई, उनको एक गाना मिला, तभी से वे स्टार्ट कर देती अपना फ्यूचर, अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देते कि मुझे करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे सीखना है, संगीत को सीखना है। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, उनका आज के दिन भी बॉलीवुड में नाम होता, उनके गाने अब तक बहुत सारे आ चुके होते। यही चीज़ है। और दूसरे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आपके अमरजीत जयकर। अमरजीत जयकर भी एक ऐसे सिंगर हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आए, और वायरल होने के साथ साथ वे आपको इंडियन आइडल के अंदर भी देखने को मिले, जो कि बिना ऑडिशंस के गए थे। कोई उनको ऑडिशन नहीं दिया था, उन्होंने, आपके जो इंडियन आइडल वाले हैं, उन्होंने ही खुद उनको बुलाया था इंडियन आइडल में। तो ये चीज़ देख सकते हो, अमरजीत जयकर भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए, और आपके जो रानू मंडल जी है, वे भी आपके सोशल मीडिया पे वायरल हुए। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा। जो इन दोनों का अंतर है दोस्तों, वो आपका है सीखा और बिना सीखा। कैसे? रानू मंडल जी जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उनकी बहुत अच्छी आवाज़ थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और उनको एक गाना मिल गया, तभी से वे मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी, तभी से वे गाना सीखना स्टार्ट कर दी थी, शायद आज उनका बॉलीवुड में नाम होता। दूसरे अमरजीत जयकर, उन्होंने जब उनका सोशल मीडिया पे एक गाना वायरल हुआ और वे आपके मुंबई तक, इंडियन आइडल तक गए, उन्होंने खुद सोचा होगा कि मैं इतना बड़े मंच तक आ चुका हूँ, अब मुझे करना चाहिए, अब मुझे मेहनत करनी चाहिए, अब मुझे सीखना चाहिए। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चीज़ में मैं आपको अंतर दिलाना चाहता हूँ कि आपका बिना सीखा और सीखे। हाँ, मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ, आप बिना सीखे भी बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो, लेकिन एंडिंग में आपको सीखना ही होगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। संगीत में आपको बहुत सारा ज्ञान लेना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपके इंडियन आइडल के ऑडिशन हो रहे थे, जो आपके बराबर में बैंड वाले बैठे होते हैं, वे आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपकी स्किल क्या है, आप किस स्किल पर गाओगे, और आप बोलते हो मुझे स्किल के बारे में नहीं पता है। फिर आपका एक सवाल होता है जो ओरिजिनल है आप उस पर ही बजा दीजिए। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ज्ञान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, गॉड गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट आवाज़ होती है, बहुत ही सुरीली, बहुत ही अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, जो जिसकी भी गॉड गिफ्ट आवाज़ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान ज़रूर लें, संगीत का ज्ञान ज़रूर लें। आपके लिए ही बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप जब बिना सीखे ही इतना अच्छा गा पा रहे हो, तो आप सीख कर क्या गाओगे? तो आप तो सीख कर बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ दोगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी अब तक हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी सीख नहीं रहे हैं, आप सोशल मीडिया से सीखें, यूट्यूब से सीखें। आज की डेट में तो ऑनलाइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हो। AI आ चुका है, AI आपको पूरा गाना क्रिएट करके दे रहा है, सब कुछ करके दे रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऑनलाइन सीखना स्टार्ट करें। आप अभी बिगिनर
बिगनर्स हैं, बहुत से आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, बहुत अच्छे गुरुजी मिल जाएंगे आपके यूट्यूब पर। अच्छे गुरुजी हैं। रियाज करना स्टार्ट करें, रियाज क्या होता है वो आपको यूट्यूब पर सर्च करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी, जैसे मुझे आपसे पूछना है कि मेरी स्केल क्या है, स्केल कैसे जाने, ये जितने भी आपके क्वेश्चन है एक नोटबुक में लिखो और वो क्वेश्चन आप गूगल करो या यूट्यूब पर सर्च करो, सभी के आंसर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे आपके गुरुजी हैं, बहुत बड़े उस्ताद जी हैं जो कि आपको यूट्यूब पर बताते हैं। तो बहुत आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे गुरुजी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर चेक करना। तो दोस्तों यही मेरा एक मोटिव था वीडियो बनाने का। जो अभी सीख रहे हैं या अभी नहीं सीख रहे हैं उनको पूरा डेडिकेट बताना था मुझे कि आप प्लीज़ अभी नहीं सीख रहे हैं तो सीखना स्टार्ट करें। सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सीखे भी आप जा सकते हो और सीख कर भी आप बहुत ही आगे तक जा सकते हो। पूरा अंतर मैंने आपको पूरा सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी अपडेट के साथ। धन्यवाद।